सही बिजली बिल नहीं तो बिलिंग एजेंसी पर होगी कार्रवाई, सीएमडी ने दिया डायरेक्ट ऑर्डर। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के एसडीएम सह राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने निर्देश दिया है कि बिजली बिलिंग एजेंसी अगर सही तरीके से उपभोक्ताओं को बिल नहीं दे पा रही है तो उसे तत्काल रद्द करे। उसके स्थान पर पैनल में शामिल अन्य बिलिंग एजेंसियों को मौका प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि आम बिजली उपभोक्ताओं में 80% को ही बिजली बिल मिल पा रहा है। इसे बढ़ाकर उन्होंने बिलिंग 95% तक करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान करें। वे बुधवार को भी सभी विद्युत एरिया बोर्ड के जीएम व डीजीएम के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में निदेशक के वर्मा, सुधीर कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। सीडीएम ने कहा कि राज्य के सभी जगहों पर उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाएं, उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप नंबर पर जोड़े और बिल भी व्हाट्सएप पर दे। बिलिंग में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमशेदपुर के पास यहां चला बुलडोजर, 80 अवैध निर्माण जमींदोज, देखते रह गए लोग। जियाडा ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न चरणों में सड़कों के किनारे कर लिए गए अतिक्रमण को गुरुवार के दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर हटाया गया। इस अभियान का नेतृत्व क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन कर रहे थे। बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण को हटाया गया। उनके साथ मजिस्ट्रेट के रूप में जियाडा के आईओ अश्विनी कुमार भी शामिल थे। आरआईटी मोड़ से लेकर अंडा होटल तक के फुटपाती दुकानों को हटाया गया है। इसके तहत सड़क के दोनों तरफ करीब 80 अवैध दुकानों को बुलडोजर द्वारा हटाया गया। इस दौरान जियाडा के द्वारा जेसीबी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति में अभियान का शुरुआत किया गया। निकाय चुनाव का इंतजार खत्म, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 4 महीने में इलेक्शन कराने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने 4 माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची देने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है। नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में लगभग ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी कर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक अपडेट मतदाता सूची नहीं मिली है। सूची मिलने के बाद तेजी से काम किया जाएगा। सावधान, भोली सूरत वाली ये महिलाएं कर देंगी जेब खाली, हजारीबाग पुलिस ने किया अलर्ट। हजारीबाग शहर में इन दिनों महिला गैंग सक्रिय है जो भोली भाली सूरत की मदद से आपको अपना शिकार बना सकती है। गैंग के सदस्य सुनसान इलाकों में लोगों से पैसा वसूल रही है और विरोध किए जाने पर अपने आप को कभी गुजरात तो कभी एनजीओ के सदस्य बताकर पल्ला झाड़ लेती है। पिछले 10 दिनों से इन्हें हजारीबाग के विभिन्न इलाकों में देखा जा रहा है। हजारीबाग में सक्रिय महिला गैंग के सदस्यों की संख्या 6 बताई जा रही है जो सुनसान इलाकों में लोगों को अपना शिकार बनाती है। ताजा मामला कटमददाग के सुल्तान का है जहां महिला गैंग द्वारा वसूली किए जाने की सूचना पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया है। झारखंड में खुदरा शराब दुकानदारों की बड़ी टेंशन, हेमंत सरकार ने दे दिया ये आदेश। झारखंड के खुदरा शराब दुकानों में शराब के स्टॉक की ऑडिट शुरू हो गई है। 15 जनवरी से शुरू इस ऑडिट को 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे संबंधित रिपोर्ट 21 जनवरी तक जीएसबीएल मुख्यालय को उपलब्ध करानी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी उपायुक्त उत्पाद, सभी सहायक आयुक्त उत्पाद, सभी अधीक्षक उत्पाद, जेएसबीएलसी के महाप्रबंधक संचालन वित्त को किए गए पत्राचार में इसकी जानकारी साझा की है। उन्हें ऑडिट टीम को सहयोग करने के लिए कहा गया है। उक्त ऑडिट विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की जा रही है। मंत्री ने यह निर्णय बिक्री की गई शराब व प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जमा की गई राशि में अंतर के बाद लिया है। 10 साल का मासूम रहस्यमयी ढंग से गायब, स्कूल जाते वक्त छोटे भाई से कहा तुम आगे बढ़ो मैं आता हूँ, थाने में शिकायत दर्ज। झारखंड के कोडरमा जिले में एक 10 वर्षीय बच्चे की रहस्यमयी गायब होने का मामला सामने आया है। तिलैया थाना क्षेत्र के आसनाबाद निवासी मजदूर रंजीत यादव का पुत्र रोहित कुमार 15 जनवरी की सुबह स्कूल के लिए निकला लेकिन वहां नहीं पहुंचा। घटना की जानकारी देते हुए पिता रंजीत यादव ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे उनके दोनों बेटे रोहित और मोहित स्कूल के निकले थे। रास्ते में रोहित ने अपने छोटे भाई मोहित से कहा कि तुम आगे बढ़ो मैं पीछे से आ रहा हूँ। करीब 11 बजे स्कूल से फोन आया
आया कि रोहित स्कूल नहीं पहुंचा है। परिवार ने तुरंत बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आसपास रिश्तेदारों और रोहित के दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम से रात तक खोजबीन के बाद भी जब बच्चे का कुछ पता नहीं चला तो गुरुवार को पिता ने तिलैया थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। साइबर ठग ने जियो गूगल अधिकारी बनकर की धोखाधड़ी। रिश्तेदार के यहां घूमने आया आरोपी धनबाद से गिरफ्तार। असम के व्यक्ति से की थी ठगी। धनबाद साइबर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर ठग कैलाश दास को तेतुल मारी से गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी साइबर संजीव कुमार के अनुसार आरोपी खुद को जियो, गूगल और फोन पे जैसी बड़ी कंपनियों का अधिकारी बताकर लोगों को संदिग्ध लिंक भेजकर ठगी करता था। जांच में पता चला कि आरोपी मधुपुर देवघर का रहने वाला है और वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ घूमने आया था। पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप की सहायता से उसे धर दबोचा। आरोपी ने असम के एक व्यक्ति से 1999 रुपए की ठगी की थी, जिसका प्रमाण पुलिस को मिला है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पत्नी ने बुर्का पहनकर किया पति का पीछा। चाय की दुकान पर किसी और के साथ पकड़ा रंगे हाथ। चैट से खुला था राज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के एक कार्यालय में बुधवार की दोपहर में भेष बदलकर बुर्के में पहुंची एक बाबू की पत्नी ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बुर्के में पहुंची पत्नी को उसका बाबू पति कलेक्ट्रेट के बाहर एक चाय की दुकान पर मिल गया, जहां उस पर आरोप लगाते हुए महिला ने हंगामा करना शुरू किया तो बाबू वहां से भागकर विकास भवन आ पहुंचा। पीछे पीछे महिला भी वहां आधमकी और हमलावर हो गई। कार्यालय के कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव किया। बाबू के पत्नी का आरोप है कि उसका पति किसी गैर महिला से संबंध है, जिसको लेकर दोनों में बवाल चल रहा है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 95% आवेदन फर्जी। सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्वतः निबंधन के 95% से अधिक लाभुकों के आवेदनों को फर्जी करार दिया गया है। राज्य सरकार ने उन किसानों के आवेदनों को निरस्त कर दिया है। आवेदक को फर्जी करार दिए जाने के पीछे एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों द्वारा आवेदन करना और अपेक्षित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं करना बताया जा रहा है। सरकार ने जब से स्वतः निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई है, तब से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक जिले से कुल 53,583 किसानों ने सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन उसमें से मात्र 913 आवेदनों को ही योग्य पाया गया है, जबकि 1,681 को लंबित रखा गया है। इन आवेदनों की जांच की जा रही है। जामताड़ा में गैंगरेप के आरोपियों के घर कुर्की। 4 महीने से फरार 2 आरोपियों का घरेलू सामान जब्त। पिछले साल दर्ज हुआ था केस। जामताड़ा में एक विवाहिता से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने आरोपी के घर से सारा सामान जब्त कर लिया है। मामला जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुर्मीपाड़ा गाँव का है। महिला ने आरोप लगाया था कि राहुल प्रसाद और नूरल ने उसके साथ गैंगरेप किया है। दंडाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में मिहिजाम थाना के एसएसआई किशन कुमार और पुलिस दल ने आरोपियों के घर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने घर से बाल्टी, बर्तन, बॉक्स, दीवार घड़ी, चारपाई, रूम हीटर, सिलेंडर, गैस चूल्हा और ड्रम समेत अन्य घरेलू सामान जब्त कर लिया। SNMMCH में बढ़ाई जाएगी MBBS की सीटें। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे धनबाद। MBBS के छात्रों की सुनी समस्याएं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होने जा रहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मंत्री ने सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, PG ब्लॉक और कैथ लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने पैरामेडिकल, GNM, नर्सिंग और MBBS के छात्रों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। अस्पताल प्रशासन के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सत्र 2026 से SNMMCH में MBBS की सीटें 100 से बढ़ाकर 150 की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी विभाग में निजी प्रैक्टिस कर रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद अस्थायी नियुक्तियां भी होंगी। 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस गिरा रांची का तापमान। झारखंड का हजारीबाग सबसे ठंडा जिला। अगले 5 दिन न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा, घना कुहासा और धुंध इन दिनों झारखंड को परेशान किए हुए हैं। जनजीवन अहले सुबह से 10 बजे तक सामान्य नहीं हो पा रहा है।
ठंड शहर की रफ्तार धीमा किए हुए हैं। लगभग सभी जिलों में आज सुबह में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम अंतर रहने के कारण सुबह और शाम में कनकनी रहेगी। लगातार कुहासा होने की वजह से हवाई यात्रा पर भी खासा असर पड़ा है। बुधवार को भी सुबह के कई विमान देर से रांची पहुंचे। इस वजह से कई विमानों ने देर से उड़ान भरी। सुबह में विजिबिलिटी 700 मीटर के आसपास रह रही है। इस वजह से विमान सेवा में परेशानी उठाना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।